कहानी की शुरुआत में एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम शो है। वह एक आदमी के सामने बैठा है जिसका नाम केविन है। केविन कहता है कि अगर शो डिवीजन में आ गया तो उसे सब काम खत्म करना होगा और बिना काम किए बाहर नहीं जा सकता। शो कहता है कि वह अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इससे पता चलता है कि शो एक सीक्रेट एजेंट है और वह CIA जैसी एक संस्था के लिए काम करता है। फिर शो एक आदमी के पास जाता है और कहता है कि उसने अपना सूटकेस भुला दिया था। वह सूटकेस लेता है और एक होटल में रुकता है। होटल में जाकर वह सूटकेस से कुछ कागज और फोटो निकालता है। अगले दिन सुबह वह एक निर्माण स्थल पर जाता है और वहां से एक सफेद बिल्डिंग को देखता है। उसका ध्यान एक आदमी पर होता है जिसका नाम टोमो है। इसके बाद शो कैफे में बैठा होता है और अपनी पत्नी मोनिका के बारे में सोचता है। मोनिका भी एक सीक्रेट एजेंट थी, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रही। तभी उसे पता चलता है कि एक लड़की उसे बार बार देख रही है जिसका नाम केसी है। लेकिन शो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने होटल के कमरे में चला जाता है। वह थोड़ी देर आराम करता है और फिर अपनी स्नाइपर राइफल लेकर काम पर निकलता है। वह उसी टॉवर पर जाता है जहां से वह टोमो को अच्छे से देख सकता है। स्नाइपर का इस्तेमाल करके वह पहले टोमो के सभी बॉडीगार्ड्स को खत्म कर देता है। जब बॉडीगार्ड्स खत्म हो जाते हैं तो वह बिल्डिंग के पास जाता है। उसके पास पहले से अंदर जाने का पासवर्ड था, इसलिए वह आसानी से अंदर चला जाता है और बाकी गुंडों को भी मार देता है। जब वह टोमो के पास पहुंचता है तो वह अपनी गन निकालता है और टोमो को शूट करके उसे खत्म कर देता है। मिशन पूरा होने के बाद शो वापस उसी होटल में लौटता है जहां वह पहले रुका था। मिशन खत्म करने के बाद वह रोम में वापस आता है और फिर से एक होटल बुक करता है। अगला मिशन जानने के लिए वह अखबार पढ़ता है क्योंकि उसे नए मिशन की जानकारी वहीं मिलती थी। दूसरे मिशन की जानकारी मिलने के बाद वह फिर से एक आदमी के पास जाता है और उससे अपना सूटकेस मांगता है। वह उस आदमी से कहता है कि उसका सूटकेस यहाँ छूट गया था। सूटकेस लेकर वह अपने कमरे में जाता है और जब उसे खोलता है तो उसमें बहुत सारे हथियार और उस आदमी की फोटो होती है जिसे उसे मारना था। बाहर जाने से पहले वह अपनी गन और फोटो एक बॉक्स में रख देता है। फिर वह नाश्ता करने के लिए बाहर चला जाए। जब वापस आता है तो उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में आया था। जब वह चेक करता है तो देखता है कि उसकी गन भी बॉक्स में नहीं थी। दरअसल वह लड़की कैसी थी जो हमेशा उसका पीछा कर रही थी। न्यूयॉर्क से पीछा करते करते कैसी रोम तक पहुंच जाती है। वह शो से कहती है, मुझे पता है कि तुम न्यूयॉर्क में क्या करते थे। तुमने एक सूटकेस लिया था और उसमें एक आदमी की फोटो थी जिसे तुमने खत्म कर दिया। अब तुम रोम में भी एक सूटकेस ले आए हो और उसमें एक और आदमी की फोटो है जिसे तुम मारने वाले हो। जैसे ही केसी का ध्यान भटकता है, शो उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। वह उसे रस्सी से बांध देता है और पूछता है, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? केसी बताती है, जिस CIA टीम के लिए तुम काम कर रहे हो वह असल में मौजूद नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुम्हें किसने आदेश दिए हैं। तुम बेवजह लोगों की जान ले रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ। वह आगे कहती है, जिस डिवीजन के लिए तुम काम कर रहे हो वह कब का बंद हो चुका है। तुम्हें यह भी नहीं पता कि जिस आदमी का तुम आदेश मान रहे हो उसका नाम क्या है। शो फिर से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? वह गन उसकी तरफ तान देता है और कहता है, सच बताओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कैसी जवाब देती है, मैं मोनिका के लिए काम करती थी। जब शो अपनी पत्नी मोनिका का नाम सुनता है तो वह शांत हो जाता है। केसी बताती है, मुझे पता है कि तुम केवन के कहने पर काम कर रहे हो। मैं MS हूँ और अमेरिकी डिवीजन के लिए काम करती हूँ। मुझे तुम्हारी निगरानी करने के लिए भेजा गया था। पहले केवन किसी के लिए यह डिवीजन चलाता था, लेकिन हमें नहीं पता कि वह किसके लिए था। जब केवन की मौत हुई तब यह सब खत्म हो गया था। यह मामला सालों से खुला हुआ था और इसकी शुरुआत मोनिका ने की थी। शो नीचे जाकर कंप्यूटर पर रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि केविन की मौत 10 साल पहले हुई थी। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि अगर केविन मर चुका है तो सोन को आदेश कौन दे रहा है। शो अब केसी की बातों पर थोड़ा विश्वास करने लगा है। केसी उसे कहती है, अगर तुम इस बारे में और जानना चाहते हो तो मेरे साथ माल्टा चल सकते हो। शो को जानना था कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई और वह किसके लिए काम कर रहा है जिसके कहने पर वह बेगुनाह लोगों को मार रहा है। इसलिए वह केसी की बात मानकर माल्टा जाने के लिए तैयार हो जाता है। माल्टा में एक सरकारी जगह थी जहां केविन की मीटिंग होती थी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है
जहां हमें मारिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है। हमें पता चलता है कि शो के शरीर में एक ट्रैकर लगा हुआ है। इस ट्रैकर की वजह से उन्हें पता चलता है कि शो मिशन छोड़कर कहीं और जा रहा है। मारिया अपने बॉस को कॉल करती है और यह बात बताती है। इस बीच केसी और शो माल्टा की एक जगह पहुंच जाती है। जब केसी वॉशरूम में थोड़ी देर आराम करने जाती है, तभी शो को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला वही आदमी था जो शो को आदेश देता था। वह शो से कहता है, तुम्हें रूम में रहकर अपने मिशन को पूरा करना चाहिए था। यह सुनकर शो जवाब देता है, मैं तुम्हारे बहुत करीब पहुंचने वाला हूं, और फिर कॉल काट देता है। इसके बाद हमें रॉबर्ट नाम का एक आदमी दिखाई देता है। रॉबर्ट के पास एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि सोन को खत्म कर दो। कॉल करने वाला बताता है कि उसने सोन का जीपीएस लोकेशन भेज दिया है। इसके बाद रॉबर्ट अपनी टीम के साथ सोन को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। इसी समय सोन केसी के साथ एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग के पास पहुंचता है। यह वही जगह है जहां वह अक्सर केविन से बात करने आया करता था। जीपीएस की जानकारी मिलने के बाद रॉबर्ट भी अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है और पूरी योजना बनाकर बिल्डिंग में घुस जाता है। सोन उस कुर्सी के पास जाता है जहां वह हमेशा केविन से बात करता था। जब वह कुर्सी की जांच करता है तो उसे एक डीवीडी मिलती है। ठीक उसी समय रॉबर्ट के लोग भी अंदर आ जाते हैं। सोन को समझ में आ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह केसी को लेकर भागने लगता है। तभी उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। सोन और केसी वहां से भागकर एक चर्च में चले जाते हैं जहां एक सीक्रेट लोकेशन होती है। वहां जाकर वे छिप जाते हैं और रॉबर्ट के लोग उन्हें नहीं ढूंढ पाते। इसके बाद केसी सोन को एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाती है। उसे इस बिल्डिंग के बारे में काफी जानकारी थी और उसे पता था कि यहाँ उनकी जरूरत का सामान मिलेगा। जब वे डीवीडी को पावर से कनेक्ट कर सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केविन किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, इसलिए अब तुम डिवीजन में रहने लायक नहीं हो। इस रिकॉर्डिंग में जिस आदमी का जिक्र किया गया था उसे सोन और केसी नहीं जानते थे, लेकिन वह वही आदमी था जिसने डिवीजन को चालू किया था और जिसके लिए केविन भी काम कर रहा था। इस बीच हमें पता चलता है कि रॉबर्ट को सोन की लोकेशन मिल गई है और अब उसे सब कुछ मालूम हो चुका है। सोन एक बिल्डिंग में है और सुबह कॉफी पीने के लिए बाहर जाता है। वहां उसे एक अखबार मिलता है। जब वह अखबार पढ़ता है तो उसे एक बार फिर से एक मैसेज मिलता है। इस बार अखबार में एक नंबर दिया गया है। सोन उस नंबर को निकालता है और कॉल करता है। फोन पर जो आदमी बात कर रहा होता है वह सोन से कहता है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए था, तुम्हें रोम में रहकर अपने मिशन को पूरा करना चाहिए था। इतना कहते ही अचानक एक कार आती है जो सोन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सोन की किस्मत अच्छी थी और वह बच जाता है। वह कार के ड्राइवर को धक्का देकर खुद कार में बैठ जाता है और भागने लगता है, लेकिन रॉबर्ट अपने लोगों के साथ उसके पीछे लग जाता है। सोन उन्हें चकमा देने के लिए कार से कूद जाता है और कार नीचे जाकर क्रैश हो जाती है। सोन को लगता है कि उसने उन्हें चकमा दे दिया, लेकिन उसे नहीं पता कि रॉबर्ट के पास जीपीएस ट्रैकर है। इसलिए वह सोन का पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां सोन केसी के साथ रुका हुआ था। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, रॉबर्ट के लोग अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। मौका मिलते ही सोन और केसी एक कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सोन कार रोक देता है और केसी से कहता है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम किसी अमीर की डिवीजन के लिए काम नहीं करती हो। मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम जिस बिल्डिंग में मुझे लेकर गई थी वहां पर लैपटॉप और बाकी सामान पड़ा हुआ था। तुम जानबूझकर मुझे उस बिल्डिंग में ले गई थी। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं अभी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अब केसी के पास झूठ बोलने का कोई मौका नहीं बचा था। इसलिए केसी सोन को बताती है कि मोनिका उसकी मां है, यानी केसी सोन की बेटी है। यह सुनकर सोन को विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन केसी उसे एक बर्थ मार्क दिखाती है जो सोन के शरीर पर भी है। केसी बताती है कि 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मोनिका की मौत हो गई थी। मोनिका ने केसी को बताया था कि सोन अपने काम की वजह से उन्हें छोड़कर गए थे। उन्होंने कहा कि सोन को अपने मिशन पर ध्यान देना था, इसलिए वह अकेली रहने लगी ताकि सोन अपना काम कर सके। इसके बाद केसी सोन को माल्टा के एक मशहूर लाइब्रेरी में ले जाती है। वहां उन्हें डेविस के बारे में जानकारी मिलती है जो माल्टा के सूरवीरों में से एक था। थोड़ी रिसर्च करने पर पता चलता है कि सोन जिन लोगों को मार रहा था वे बेगुनाह और मासूम लोग थे, लेकिन उसकी वजह से एक फंडिंग कंपनी जिसका नाम ग्रिफिन ग्रुप है को काफी फायदा हुआ। ये कंपनी माल्टा में बहुत प्रसिद्ध है। जब सोन ग्रिफिन ग्रुप में जाता है तो उसकी मुलाकात मारिया से होती है। मारिया उसे मॉरिस के पास ले जाती है। जब मॉरिस सोन को देखता है तो वह कहता है, मुझे यकीन नहीं था कि तुम यहां तक पहुंच पाओगे। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उस आदमी तक पहुंचा सकता हूं जिसने तुमसे झूठ बोला
और जिसके कहने पर तुम बेगुनाह लोगों को मार रहे थे। इसके बाद मोरिस दोनों को एक नाव से एक छोटे से आइलैंड पर भेज देता है। जब वे उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात केविन से होती है।